Good afternoon to all. Today we start constitution of आरपा टर्पिनॉल. आरपा टर्पिनॉल है वो एसेंशियल ऑयल है, वो कार्डिनल ऑयल और कैचू ऑयल में से निकलता है और आरपा टर्पिनॉल स्टीम डिस्टिलेशन से उसको अलग किया जा सकता है. उसका मेल्टिंग पॉइंट है 36 और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 220 सेल्सियस और वो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इट कैन बी ऑब्टेन बाय डीएल फॉर्म. राइट. उसके 4 या 5 उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले. उसका फर्स्ट है वो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलिकुलर वेट उसका है C10H18O. वो क्या है, उसका अल्फा टर्पेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला है. राइट. सेकंड है it form as ester and insoluble in alkaline, hence it is alcohol. वो एस्टर फॉर्म में मिलता है और अल्कलीन में इनसोल्यूबल है. थर्ड वन है द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन. अल्फा टर्पेनॉल का कार्बन स्केलेटन किस तरह से होता है वो उसमें देखने वाले. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CnH2n+2 फ्रॉम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 10 कार्बन एटम, द मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी C10H22. इट मीन्स कि ये जो जर्नल फार्मूला है टर्पेनोइड की वो क्या है, CnH2n+2 है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिनने के लिए हमको कार्बन 10 लेने पड़ेगा. तो कार्बन 10 लेंगे तो उसकी मोलिकुलर फार्मूला है C10H22, लेकिन हमारा अल्फा टर्पेनोइड की मोलिकुलर फार्मूला C10H18 है. राइट. वो जो 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स कि उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट होने वाला है. तो कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट होने वाले वो नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि देयर इज द डिफरेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स बाय द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2. इट मीन्स के डबल बॉन्ड बनने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं, तो इधर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो इट मीन्स कि उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अल्फा टर्पेनॉल रिएक्ट विथ ओनली 1 मोल ऑफ Br2Cl2 इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ओनली ओलेफिन C डबल बॉन्ड C ग्रुप. इट मीन्स के Br2 और Cl कोई भी हेलाइड के साथ वो रिएक्ट करेगा, 1 मोल ले लेते हैं, तो इट मीन्स के एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट है. 2 मोल ले लेते हैं तो उसका मीनिंग है 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट है. इस तरह से उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम डिफाइन कर सकते हैं. स्टिल वी हैव टू अकाउंट टू फॉर 1 मोर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. दिस कैन बी ओनली अकाउंटर फॉर इट विज बी एजम द अल्फा टर्पेनॉल इज मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉल. जो अल्फा टर्पिनॉल है वो मोनोसाइक्लिक टर्पिन है. राइट. व्हेन अल्फा टर्पिनॉल इज हीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडीन और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इट गिव्स पी-साइमिन. अल्फा टर्पेनॉल की हमको हीट करेंगे किसके प्रेजेंट में, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और HI के साथ, तो हमको पी-साइमिन मिलेगा. ठीक है. उसमें 6 कार्बन रिंग कंटेनिंग हमको मिलेगी. इट मीन्स के C1 और C4 में पी-साइमिन है. राइट. तो अल्फा टर्पेनॉल को हम हीट करेंगे तो ये हमको पी-साइमिन मिलेगा. उसका 4 पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्फा टर्मिनोल. अल्फा टर्मिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे होती है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो अल्फा टर्मिनल ऑन डिहाइड्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, P2O3, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और KHSO4 गिव्स मिक्सचर ऑफ डाई pentenes and terpenoil. This reaction suggests that the 6 carbon ring like p-cymene in alpha terpenol with OH group present at C8 position is under. ये एक सिंथेसिस दी गई हुई है और ये जो फर्स्ट है वो अल्फा टर्मिनल का स्ट्रक्चर है और जो 8 नंबर पे OH ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा. और 10 नंबर पे जो CH3 इधर CH3 रहेगा उधर से एक हाइड्रोजन लीव होकर उधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है डाइपेंटीन का. और टर्पिनोलिन में जो 8 नंबर पे OH और 4 नंबर से हाइड्रोजन निकल के उधर डबल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. फिफ्थ है ऑक्सीडेसिव डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल. The above structure of alpha terpenol was also supported by the following oxidation reaction. राइट. उसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे. ठीक है. अल्फा टर्मिनल को बोला और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे. ठीक है. तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उधर OH ग्रुप आ जाएगा और ये उसकी रिएक्शन दी हुई है. द अल्फा टर्मिनल ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 गिव्स ट्राई थायोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन 1-2 पोजिशन. जो 1 और 2 नंबर पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उधर OH ग्रुप
आ जाएगा। व्हेन अबव ट्राईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव वॉज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिक एसिड एंड then with alkaline potassium permanganate KMnO4 terpenilic acid and finally turbic acid was obtained, right। ये जो रिएक्शन दी हुई है उसका CrO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो जो है उधर ब्रेक हो जाएगा और कीटोन फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद उसका क्या हुआ है, साइक्लाइजेशन किया हुआ है। साइक्लाइजेशन करने के बाद इधर 5 मेंबर रिंग बनती है, उसका ऑक्सीडेशन किया हुआ है, तो उसमें हम होमोटर्पेनिक एसिड अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको टर्पेलिक एसिड मिलेगा, और अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो लास्ट में हमको टर्बुरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्पेन।